नमस्कार साथियों। मैं पंकज सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो किन-किन कंडीशन में ये बनता है। हम 2 से 3 मिनट के अंदर इस बारे में जानकारी लेते हैं कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, किन-किन कंडीशन के अंदर अपने को पे करना होता है। तो पहली बात अपन बात करने वाले हैं कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स जब जरूरत पड़ती है जब अपने को अन्य स्रोतों से किसी प्रकार की आय है वो हो जाती है। क्योंकि सैलरी से अगर इनकम हो रही है तो सैलरी इनकम के ऊपर तो डीडीयू है वो टैक्स है वो काट लेता है। लेकिन उसके बाद में जब अपनी है वो अन्य स्रोतों से जैसे एनएससी पर ब्याज है, एफडीआर से ब्याज है, बॉन्ड है, उस पे ब्याज है। मैक्सिमम जो कंडीशन जो लागू होती है वहां पे होता है बचत खाते पे ब्याज। तो यहाँ आप बचत खाते पे ब्याज है या फिर और अन्य किसी प्रकार का कोई आपके पास में रेंट आ गया या फिर और भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं तो उनसे आपको आय है वो इनकम है वो हो सकती है जो अदर देन सैलरी होती है, सैलरी के अलावा होती है। और आपको अपनी आईटीआर फिल करते टाइम पे उस आय को वो शो करना होता है। तो पहले तो हम बात करने वाले हैं बचत खाते पे ब्याज। देखिए यहाँ पे बचत खाते पे ब्याज है वो 15,000 रुपए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो इस बचत खाते के ऊपर आया है 15,000, इसे पूरे 15,000 पे अपना टैक्स है वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इनकम टैक्स की एक अंडर सेक्शन होता है, अंडर सेक्शन 80 टीटीए। इसके अंदर क्या होता है कि हमें 10,000 रुपए तक की बचत खाते पे ब्याज है, उसमें 10,000 रुपए तक का अपने को रिबेट है वो देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देती है अपने को। तो हम जैसे ऊपर अपने 15,000 रुपए दिखाया है, यहाँ पे बचत खाते पे ब्याज 15,000 रुपए अपने दिखाया है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ बचत खाते पे ब्याज 15,000 दिखा देंगे अपन। और तुरंत उस नीचे की साइड में जैसे ही अपन आईटीआर फिल करेंगे तो वहां पर आएगा अंडर सेक्शन 80 टीटीए। वहां अपने को 10,000 रुपए का रिबेट है वो मिल जाएगा। मतलब 5,000 रुपए के ऊपर ही अपने को टैक्स है वो पे करना रहेगा। दूसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन ये है कि आपको इनकम अदर हो गई है, अन्य किसी प्रकार के स्रोतों से आपको इनकम हो गई है और आप उस इनकम को है वो अपनी आईटीआर के अंदर शो करना चाह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अन्य स्रोतों से आय है वो वहां पे आपने 50,000 रुपए दिखा दी है। अब ये 50,000 रुपए आय जैसे आपने यहाँ पे दिखाई तो तुरंत आपकी इनकम टैक्स है वो बन गया। अब देखिए नीचे की साइड में चलते ही इनकम टैक्स की शेष कर देता है वो 12,914 रुपए अपनी आ जाती है। जबकि अपन का सैलरी के से अपन बात करें तो वहां अपने को टैक्स है वो नहीं बन रहा था। तो ऐसी कोई कंडीशन होती है तो वहां अपन किस प्रकार से टैक्स है वो पे करेंगे, ये अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो तुरंत अपन पोर्टल पे चलते हैं। यहाँ हम पोर्टल पे या गूगल क्रोम की पोर्टल पे आ गए हैं और यहाँ अपन लिखेंगे ई फिलिंग। ई फिलिंग लिखते ही सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया की जो साइट है वो आ जाती है ये। तो फर्स्ट जो साइट है आप उसी को ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे, करते ही पॉपअप आएगा ये। इसको अपन कंटिन्यू टू होम पेज कर देंगे। अब यहाँ देखिए क्विक लिंक्स हैं। इस इन क्विक लिंक्स में देखिए ऊपर से 4 नंबर पे ई पे टैक्स ये यहाँ पे दे रखा है। चालान के माध्यम से ऑफलाइन का रहेगा ये, यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा और उसके बाद बैंक में जाके जमा कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अपने को फैसिलिटी दी हुई है, ई पे अपन ऑनलाइन टैक्स है वो जमा करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ई पे टैक्स करेंगे। ई पे टैक्स करते ही 2 ऑप्शन आते हैं अपने हमारे सामने। लॉगिंग टू ई फिलिंग अकाउंट्स पे अपन लॉगिन करके वहां से अपन ई पे टैक्स वो कर सकते हैं। दूसरा कंटिन्यू टू एनएसडीएल की साइट है, वहां पे जाके भी अपन है वो जो है बटन टू पे एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, वहां पे अपन जाके इसको है वो टैक्स है वो पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ अपन कंटिन्यू टू एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके हम टैक्स है वो पे करने वाले हैं। तो तुरंत साइट पे अपन चले जाएंगे। ये अपने को ऑनलाइन सर्विसेज डॉट इन डॉट ई जी ओ वी एन एस डी एल की साइट पे हम आ गए हैं और यहाँ देखिए नॉन टीडीएस के जो है टीसीएस के जो चालान है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए पहला चालान है, चालान नंबर है 280। ये इसे 280 का चालान है वो कहा जाता है। इस 280 के चालान के अंदर आपको एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स ये आपको दिखाई दे रहा है। ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स है जी, चालान नंबर 280 के अंडर है वो आता है। हम 280 का चालान है यहाँ पे पे करने वाले हैं। तो यहाँ अपन प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करते ही 280 के चालान की साइट के ऊपर अपने को लेके आ जाएगा और यहाँ टाइम रिमेनिंग रहेगा वो आपके पास में 30 मिनट का समय रहेगा। 30 मिनट के भीतर भीतर आपको सारी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करनी
रहेंगी। तो यहाँ देखिए टैक्स एप्लीकेबल में आप क्या करेंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स आया तो कंपनीज के लिए होता है। अपने को क्या करना है, 0021 का है इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, ये अपने को क्लिक करना है। उसके बाद में टाइप ऑफ पेमेंट्स, अगर आप एडवांस टैक्स कर रहे हैं तो अलग है। ये एडवांस टैक्स होता है, ये होता है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले आपको जमा कराना होता है, तब यहाँ पे एडवांस टैक्स है वो आता है। हम जो पे करने वाले हैं वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, 300 वाला। ये जो चालान का जो हेड है, ये 300 सेल्फ असेसमेंट टैक्स अपन वो करने वाले हैं। तो उसके बाद में आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग हमारे पास भी एसबीआई का है, हम उसके थ्रू कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का डेबिट कार्ड है, इस यहाँ पे डेबिट कार्ड पे अगर करेंगे तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा है, एचडीएफसी है, आईसीआई है, इंडियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके थ्रू भी आप है वो पे है वो कर सकते हैं। हम नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे, कोई इसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज है वो नहीं लिया जाता है यहाँ पे, तो आप उनके थ्रू है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ फिट करना रहेगा। आप जैसे ही कार्मिक का परमानेंट अकाउंट नंबर लिख देंगे, उसके बाद असेसमेंट ईयर पूछेगा। असेसमेंट ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे चलता है। तो जैसे हम 2019-20 का अपन बात करने वाले थे, टैक्स है वो अपन 20-21 का करने वाले थे, 20-21 से 2017 के लिए। तो अपना जो असेसमेंट ईयर होगा वो 21-22 होगा, 2021-22। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए असेसमेंट ईयर होगा 22-23, इस प्रकार से एक है वो स्टेप है वो आगे चलता है। उसके बाद में ये जो वो है आपका बिल्डिंग है, विलेज का नाम है, स्ट्रीट है, लोकेलिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा यहाँ पे कंप्लीट है वो कर लेंगे। मैं इनको फिल कर लेता हूँ, उसके बाद में अपन है वो आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो तुरंत ये पेज पे लेके आ जाएगा। प्लीज कंफर्म योर इंफॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। इससे पहले आपको क्या करना है कि इसको प्रोसेस करने से पहले आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज है, इनको इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है उनको आपको कंफर्म करना है। तो हमने इनकम टैक्स एप्लीकेबल है 0021 का किया था, टाइप ऑफ पेमेंट 300 वाला था अपना। हमें पेमेंट ऑफ मोड ऑफ पेमेंट है वो डेबिट कार्ड से करने वाले हैं। बैंक का नाम अपने एसबीआई दे रखा है यहाँ पे। परमानेंट अकाउंट नंबर आप दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद में परमानेंट अकाउंट नंबर आप देंगे, नाम ही ये सिस्टम है वो आपको खुद बता देगा। अब असेसमेंट ईयर 2021-22 यहाँ देख रही नीचे ब्लिंक हो रखा है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 फॉर द अबव असेसमेंट ईयर सिलेक्टेड। मतलब ये जो ऊपर का जो असेसमेंट ईयर दे रखा है आपको, ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए है। तो बिल्कुल सही है, असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चल रहा है अपना ये। उसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो फोरम नंबर 16 के ऊपर भी असेसमेंट ईयर है वो देख सकते हैं। कहाँ देखेंगे आप, देखिए फोरम नंबर 16 पे अपन चलते हैं। देखिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021-22, ये फॉर्म नंबर 16 के ऊपर भी प्रिंट होके आता है असेसमेंट ईयर, और पीरियड विद द एम्प्लॉयर। ये फाइनेंशियल ईयर होता है कब से कब, 1/4/20 से 31/3/21, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो यहाँ दोनों चीजें वो दे रखी हैं। अब ये सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद में देखिए यहाँ पे ये कुछ दे रखा है, यहाँ अपने को एग्री करना रहेगा। एग्री करने के बाद में आप करेंगे सबमिट टू द बैंक, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। आपको इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। अब एसबीआई के यहाँ ओल्टास इनकम टैक्स, यहाँ से आप पेमेंट करेंगे तो इसमें एटीएम का होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए, या इंटरनेट बैंकिंग, दोनों ऑप्शन के थ्रू आप है वो कर सकते हैं। यहाँ मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो इसको हम यहाँ पॉज करते हैं एक बार, उससे आगे की अपन देखेंगे बाद में। जैसे ही हम नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो एसबीआई के नेट बैंकिंग की पोर्टल पे हमें ये लेके चला जाएगा। इसमें देखिए हमारे पास पर्सनल बैंकिंग है, आपके पास में कॉर्पोरेट बैंकिंग हो सकता है, एसबीआई फास्ट वाला प्लस हो सकता है। तो पर्सनल बैंकिंग में जाने के बाद में अपना यूजर नेम लगाएंगे, आप पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड लगाने के बाद आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपको इस प्रकार के ओल्टास इनकम टैक्स के इस पेज के ऊपर आपको लेके चला जाएगा। यहाँ आपका अकाउंट नंबर शो होगा, अकाउंट का टाइप शो होगा, ब्रांच होगा, और आपका सिलेक्टेड अकाउंट है, किस अकाउंट से आप कर रहे हैं ये आएंगी। ये तो अकाउंट से संबंधित डिटेल होंगी, जिस अकाउंट से आप पेमेंट काटने वाले हैं इनकम टैक्स का, जो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। और नीचे जो अभी शो होगा इसमें पेमेंट डिटेल, यहाँ अपने चालान के बारे में जो डिटेल है वो हमें शो होंगी। चालान नंबर है 280 का चालान अपन कर रहे हैं। मेजर हेड कौन सा है, 0021 है, जिसकी अपन ने पहले बात कर ली थी। अब जैसे ही अपन नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते ही और जानकारियां आएंगी, यहाँ पर नाम वगैरह और पिन कोड। अब आपको जो फिल करना है, जो टैक्स जो अमाउंट जो भरना है, आपको कितना अमाउंट भरना है वो आप इसमें टैक्स के अंदर यहाँ आप फिट करेंगे। जैसे 7,500 रुपए,
जो भी एक्स वाई जेड आपका 1000 रुपये भी हो सकता है, 2000 हो सकता है, जो भी आप हिट करेंगे वो इसमें करेंगे। उसके बाद में आपको सरचार्ज है, पेनल्टी है, अगर किसी प्रकार कोई पेनल्टी अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा देता है, तो वो आप इनकम टैक्स पेनल्टी में यहाँ फिट करेंगे। आप एजुकेशन का सेस है, इंटरेस्ट है, कोई ब्याज है, अदर किसी प्रकार का और कोई चार्ज इसके ऊपर अगर आपको देना होता है, तो वो अदर अलग अलग टाइप्स होते हैं इनकम टैक्स विभाग के चालान भी, उनमें ये देयता बनती है। यहाँ अपन सेल्फ असेसमेंट टैक्स की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपने को एडवांस टैक्स का इसका किसी प्रकार की पेनल्टी है, एजुकेशन का सेस है, इंटरेस्ट है, ये अपने को नहीं पे करना है इसमें। तो हम यहाँ पे अपन अमाउंट भरेंगे, अमाउंट भरने के बाद में और यहाँ पेनल्टी पेमेंट कोड ये 11C और N11C ये आपको नहीं फिट करना है, ये उसको ब्लैंक छोड़ना है इसको। और अमाउंट जैसे ही ऊपर करेंगे अमाउंट यहाँ आ जाएगा और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ये जे कोड हो जाएगा और उसके बाद में आप इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही देखिए इस प्रकार से आगे आपको लेके चला जाएगा। यहाँ ये सारी डिटेल्स है वो आप कंफर्म करवाएगा दोबारा। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे। तो जैसे ही आप उसमें जो भी डिटेल आप फिट करेंगे उसमें अमाउंट से टैक्स में आपने 7500 भरा, सरचार्ज अगर आप भरते तो वो भी यहाँ आ जाता, पेनल्टी भरते तो आ जाता। इस प्रकार से आपको कई बार दोबारा कंफर्म करवाएगा ये। और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की डेट आ जाएगी, यहाँ पे जो कोड आ जाएगा कौन से, और ये अमाउंट आपका अमाउंट इन वर्ड 7500 रुपीज ओनली, ये आपका इसमें आ गया। और किस प्रकार का रहेगा, माइनर हेड डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स अपन वो कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी नीचे। और स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे, यहाँ कंफर्म और बैक के बटन है वो दो रहेंगे। अगर ये सारी जानकारियां बिल्कुल सही हैं तो आप इसको कंफर्म कर देंगे, और अगर जानकारियां अगर आप किसी प्रकार की कोई जानकारी गलत भरी गई है तो यहाँ से आप है वो बैक पे क्लिक करके वापस अब पीछे चले जाएंगे। मेरी ये जानकारियां सभी सही हैं, मैं इसको कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करते ही क्या होगा कि आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है, बैंकिंग के जो मोबाइल नंबर उसमें जुड़ा हुआ है, उस बैंकिंग वाले के वहां पे आपका ओटीपी जाएगा। तो यहाँ हाइट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, ये एक ओटीपी के रूप में होता है वो। तो वो जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल लिंक वाले मोबाइल नंबर पे ये पहुंच जाएगा। वहां से आप मैसेज में देख लीजिएगा और आप इसको फिर मैसेज में देखने के बाद में यहाँ पे प्रेस करिए, लिखेंगे और आप उसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करते ही क्या होगा कि जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो पेमेंट वाज सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, और सक्सेसफुल नहीं होता है तो यहाँ पे जो भी मैसेज होगा वो शो हो जाएगा। और जैसे सक्सेसफुल हुआ ग्रीन कलर का ये शो हो गया है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ गया आपके पास में, डेबिट का अकाउंट नंबर आ गया है, अमाउंट है कितना क्या रहेगा सारा इसमें वो सारा का सारा आ गया है। अब नीचे की साइड में देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू सी चालान डिटेल्स। चालान की डिटेल्स हैं वो अपन को देखनी है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अपन थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। जैसे स्क्रॉल किया तो ये नीचे देखिए क्लिक हियर टू सी चालान डिटेल्स और डाउनलोड पीडीएफ। आपको क्या करना है कि तो पीडीएफ है इसका वो डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे पीडीएफ है डाउनलोड होके आ जाएगा, ताकि इसका प्रिंट आउट है वो ले सके। जब हम आईटीआर फिल करेंगे, सफल का अपन आईटीआर भरेंगे, उस टाइम पे हमें ये है इसको अपने को उसमें आईटीआर के अंदर है इसका बीएसआर कोड वगैरह होते हैं उनको शो करना रहेगा। और अगर किसी कर्मचारी का एडवांस टैक्स बन रहा है, जैसे उसे फरवरी का सैलरी में कटना था, फरवरी के सैलरी में नहीं कट पाया उसका, तो उसको बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको अगर डीडीयू फॉर्म नंबर 16 नहीं देता है, तो आप क्या करेंगे, इसकी एक प्रति है वो डीडीयू को जमा करा देंगे और कहेंगे साहब हमने एडवांस टैक्स ये जमा करा दिया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा दिया है, अब आप हमें है फॉर्म नंबर 16 है वो जारी है वो कर सकते हैं। तो वहां पे आपको ये काम में आने वाला है। तो ये डाउनलोड पीडीएफ वाला ऑप्शन अपन ने देख लिया। ऊपर देखिए क्लिक हियर टू सी चालान डिटेल, इस पे क्लिक करते ही क्या रहेगा, इस प्रकार की चालान डिटेल है वो आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ टैक्स पेयर की ये रहेगा, पैन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे रिसीव्ड फ्रॉम कार्मिक का नाम आ जाएगा, कितना पेमेंट आपने किया है वो आ जाएगा, यहाँ पे ड्रॉन इंटरनेट बैंकिंग थ्रू एसबीआई का रहेगा इसमें। तो देखिए इसमें और भी चीजें दे रखी है। पैन और अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स में मेजर हेड है वो अदर देन कंपनीज है 0021 वाला, और माइनर हेड है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है 300। और फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपने को ये चालान है वो जमा कराए। पेमेंट का स्टेटस है सक्सेस है, रेफरेंस नंबर आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे जो आईटीआर भरते टाइम पे आपको काम में लेना है, यहाँ पे बीएसआर कोड आएंगे, टेंडर डेट आएगा, चालान नंबर आएगा। ये तीनों की तीनों डिटेल्स हैं, इनकी जरूरत है यहाँ पे जो लिखी हुई आएगी उनकी जरूरत आपको जब आईटीआर फिल करेंगे आप, उस टाइम पे आपको इसकी आवश्यकता होने वाली है। तो इसको इसीलिए इस चालान को आप वो संभाल के रखेंगे। और अगर आप यहाँ से पीडीएफ सेव कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं।
इस प्रकार अपने सारा का सारा सेल्फ असेसमेंट टेक्स्ट के बारे में सारी जानकारी है वो अपने प्राप्त की है। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी किया है इसमें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर आप जरूर करेंगे। वीडियो को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।